हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आप रिफ्लेक्शन फैक्टर। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं तो वह एक आपतन कोण से परावर्तित हो जाती हैं। आपतित किरण या प्रकाश का थोड़ा सा भाग सतह द्वारा शोषित हो जाता है। जिस परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे देखिए, आपतित किरण आ रही है और यहाँ पे टकरा करके यहाँ से कि ये किरण जा रही है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये समतल दर्पण यहाँ पे है और ये अभिलंब है, जो दोनों के बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनती है। रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर परावर्तित प्रकाश अपन आपतित प्रकाश। लक्स यदि खोखला गोला 1 मीटर अर्धव्यास का हो तथा इसके केंद्र पर एक कैंडल शक्ति का प्रकाश दिया जाए तो प्रदीपन 1 मीटर कैंडल होगी तथा इसे लक्स कहते हैं। शेडो छाया। शेडो का हिंदी अर्थ हुआ छाया। किसी लाइट सोर्स के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश की किरण वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देना ही छाया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकंडेंसेंट लैंप इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप सर्वप्रथम कार्बन ही फिलामेंट के रूप में उपयोग किया गया था, परंतु आजकल इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसे 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका अधिक तापमान पर यह वाष्पित होकर लैंप के शीशे को अंदर काला कर देता है। इसकी दक्षता कम होने के कारण यह कम प्रकाश तथा विद्युत का व्यय ज़्यादा करता है। इस प्रकार लैंप का यूज दैनिक जीवन में नहीं किया जा रहा है। इन लैंप का प्रकाश पीलापन था, अधिक कमियां होने के कारण इसका यूज बंद कर दिया गया। टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट लैंप के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वैक्यूम लैंप, गैस लैंप। वैक्यूम लैंप कार्बन फिलामेंट लैंप के बाद टंगस्टन फिलामेंट लैंप का आविष्कार हुआ। इसमें कांच का बना हुआ लट्टू होता है, जिसमें वायु की अनुपस्थिति होती है। इसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है ताकि फिलामेंट का ऑक्सीकरण न हो। इसके भीतर टंगस्टन का पतला तार होता है। इसका गलनांक तापमान 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब फिलामेंट में धारा बहती है तो यह श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार के लैंप का प्रयोग सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। गैस लैंप। इस लैंप की खोज लेक्यूमर ने सन 1913 ईस्वी में किया था। यदि कार्बन फिलामेंट लैंप तथा टंगस्टन फिलामेंट लैंप में कोई निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों का मिश्रण भर दे तो टंगस्टन का भाप बढ़ना रुक जाता है, जिससे कुछ अधिक दिनों तक चलता है। इस प्रकार के लैंप में टंगस्टन का महीन तंतु
मतलब पतला तंतु होता है तथा नाइट्रोजन भरी रहती है, तथा जिन लैंप में केवल आर्गन गैस भरी होती है उनका प्रकाश कुछ नीलापन होता है तथा आँखों को अच्छा लगता है। मरकरी वेपर लैंप। यह कठोर कांच बोरोसिलिकेट की ट्यूब का बना होता है जिसे आर्क ट्यूब कहते हैं। मरकरी वेपर लैंप में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक मेन इलेक्ट्रोड तथा दूसरा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है जो मुख्यतः ऑक्साइड लेपित होता है। यह लैंप एक बंद ट्यूब में रहता है ताकि आंतरिक आर्किंग ट्यूब तथा परिवर्तन से सुरक्षित रहे। इस प्रकार के लैंप की टोपी प्रायः चूड़ीदार होती है। इस प्रकार के लैंप में विसर्जित धारा को कंट्रोल करने के लिए चौक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तथा पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए एक कैपेसिटर का वोल्टेज एक्रोस लगाया जाता है। मरकरी वेपर लैंप के अंदर वाले ट्यूब में कम दबाव पर आर्गन गैस के साथ कम या अल्प मात्रा में मरकरी भरा होता है जो शीत अवस्था में ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा रहता है। ये है आपका मरकरी वेपर लैंप का डायग्राम। ये लोअर इलेक्ट्रोड है, ये अपर इलेक्ट्रोड है। ये करंट लिमिटिंग हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ये आउटर ट्यूब है। और ये मेरा एसी सप्लाई जो दी जाती है वो है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे चोक लगा है। और ये स्क्रेल लेब इंटर ट्यूब विथ मरकरी आर्गन इसमें यहाँ पे है। आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। इसका वर्किंग देखते हैं। जब प्राइम वोल्टता का स्विच ऑन किया जाता है तब संपूर्ण प्रदायी वोल्टता अप्लाइड वोल्टेज ट्यूब के अंदर दोनों मेन इलेक्ट्रोड के मध्य लगती है। इससे ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होता है। तब सर्वप्रथम ऊपर के मेन इलेक्ट्रोड तथा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कम होने के कारण विसर्जन प्रारंभ हो जाता है और ट्यूब की संपूर्ण आर्गन गैस आयनीकृत हो जाती है। इसके बाद ट्यूब के अंदर उत्पन्न हुआ विसर्जन मरकरी में होने लगता है और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड द्वारा होने वाला प्राथमिक विसर्जन अथवा कार्बन के उच्च प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा स्वतः बंद हो जाता है। लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में लगभग 5 से 10 मिनट तक लगता है जो लैंप के डिजाइन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम वेपर लैंप। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।